नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कोई भी औषधि जब हम लेते हैं डिपेंड करता है कि वह कितने दिन की दवा दे रहा है। कोई दवाओं का कोर्स भी होता है कि वो 5-6 महीने तक खाना ही खाना होता है, 9 महीने तक खाना ही खाना होता है। एलोपैथी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मेरा वो फील्ड भी नहीं है। आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो कोई भी औषधि अगर हम लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करने के लिए, तो आप उसको 1 महीने तक तो कम से कम फॉलो करना चाहिए। अगर आपके शरीर में कोई भी इफेक्ट अगर नहीं दिख रहा है तो आपको अपनी जो मेडिसिन है, जो भी आपको औषधि डॉक्टर ने दी है, तो डॉक्टर की परामर्श से आपको वो चेंज करवा लेनी चाहिए। क्योंकि जब वह 1 महीने में ही असर नहीं दिखा रही तो आप उसको कितने भी दिन तक खाते रहिए, वह आपके शरीर के हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, जो ऋतु चल रही है उसके हिसाब से वह सूट नहीं कर रही है। कोई भी औषधि जरूरी नहीं है कि अगर वह किसी बंदे को ठीक कर रही है तो वही औषधि आपको भी ठीक कर रही हो। कई वैद्य लोग, कई जो डॉक्टर होते हैं, वह कोई भी दवा तैयार करते हैं, हो सकता है वह किसी किसी पर इफेक्टिव हो जाए, और ऑनलाइन जो सेलिंग करते हैं वह एक ही तरीके का जो नुस्खा है वही सेलिंग करते रहते हैं। यह नहीं देखते कि किस मरीज के ऊपर क्या सिम्टम्स है और उसके ऊपर वह काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो जितने भी मरीज हैं वह कम से कम अगर ऑनलाइन अगर कोई भी चीज़ बाय करते हैं, कोई भी दवा या फिर औषधि अगर बाय करते हैं, तो देख लीजिए कि वह 3-4 महीने की इकट्ठी ना खरीदे, 1 महीने तक खरीद के देखें। अगर आपके शरीर में अगर वह कुछ अच्छा रिजल्ट लेके आ रही हैं, रिकवरी अगर 20-30%, 40% हो जाती है, तो आप उसको आगे कंटिन्यू रखिए। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। आपको डॉक्टर बदलने की ज़रूरत है या फिर अपनी औषधि बदलने की ज़रूरत है। आयुर्वेद में एक रसायन होता है, अलग अलग औषधियाँ होती हैं जिन्हें रसायन कहा गया है। यह रसायन बेसिकली हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। रसायन का मतलब होता है निरोगी जीवन रखते हुए अगर कोई आपकी उम्र बढ़ा दे औषधि, उसको रसायन कहा गया है। जैसे कि आंवला है, हरड़ है, अश्वगंधा है, त्रिफला है, गिलोय है। इस तरह की बहुत सारे जो औषधियाँ होती हैं वह रसायन होती हैं। अगर इनका आप रेगुलरली अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कई लोग त्रिफला का इस्तेमाल करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कोई रोग नहीं है लेकिन फिर भी कर रहे हैं, अगर या फिर अश्वगंधा का आप निरंतर सेवन कर रहे हैं अपने आप को जवान रखने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, वीर्य बढ़ाने के लिए, तो इस प्रकार की औषधियों का सेवन आप लगातार 3 महीने तक करें। उसके बाद 1 महीने का गैप दे देना चाहिए। या हो सकता है आपने यहाँ कहीं सुना भी हो, देखा भी हो, पढ़ा भी हो, लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि किसी भी चीज़ की हमारे शरीर की आदत न लग पाए। जो त्रिफला होता है बेसिकली वह विरेचन होता है, तो कल को कहीं शरीर को आदत न लग जाए कि बिना त्रिफला के आपका पेट साफ ही नहीं हो रहा, तो 3 महीने तक आप त्रिफला का सेवन करें, 1 महीने का गैप दें, फिर त्रिफला का इस तरीके से सेवन कर सकते हैं। या फिर कोई भी अन्य रसायन जो होता है, या फिर कोई भी अन्य औषधि जो आप बिना किसी रोग को ठीक करने के लिए ले रहे हैं, तो उसका लगातार 3 महीने के सेवन करने के बाद 1 महीने का सेवन करें। इस तरीके से अपने आप रेगुलर डाइट बना सकते हैं। कोई भी पेट संबंधित अगर आप औषधि ले रहे हैं तो उसको कंटिन्यू न रखिए। अगर आप ठीक हो चुके हैं और उसके बाद भी ले रहे हैं, गैस कभी बन जाती, कभी एसिडिटी बन जाती है, उसको ठीक करने के लिए बार बार में एक ही तरीके की चीज़ ले रहे हैं, तो वह भी ना करें। उसको भी आप बदल बदल के यूज़ करें। कभी गैस ठीक करने के लिए सौंठ ले लिया, कभी हरड़ ले ली, कभी अजवाइन ले ली, कभी जीरा ले लिया। इस तरीके के बदल बदल कर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो निसंकोच होकर आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो और बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।